हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स से अध्याय है 2 सरल रेखा में गति से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। ओल्ड सब्सक्राइबर है तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिहाइंड द सीन वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो देखें, बाद में क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा। प्रश्न है, गति किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यहाँ पे नोट में एक बात लिखा गया है, एक समान गति में हर समय तात्क्षणिक वेग का वही मान होता है जो औसत वेग का होता है। ठीक है, नोट यहाँ पे है, तात्क्षणिक चाल या केवल चाल गतिमान वस्तु के वेग का परिमाण है। प्रश्न आता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न है, वस्तु के तात्क्षणिक त्वरण को किससे चिन्हित करते हैं? उत्तर हो जाएगा ए से, अर्थात ए बराबर यहाँ पे लिमिट डेल्टा वी बटा डेल्टा टी बराबर डी वी बटा डी टी, और यहाँ पे डेल्टा टी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है प्रश्न, वेग कैसी राशि है? तो उत्तर हो जाएगा सदिश। नोट में है यहाँ पे, शून्य त्वरण के लिए एक्स टी ग्राफ एक सरल रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, किसी गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है। अब प्रश्न आता है, चाल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाल एक अदिश राशि होती है और ये बात आपको याद रखनी है। चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा समय, स्पीड बराबर एक्स बटा टी। अब देखिए, क्वेश्चन आता है, चाल का बेमीय सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा लंबाई मूल राशि एल, मूल राशि टी समय का, और चाल एल बाई टी। जब इसे लिखेंगे तो एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर -1। ठीक है, अब देखिए, नोट में लिखा गया है यहाँ पे, किसी गतिशील वस्तु के लिए चाल हमेशा धनात्मक होती है। अब आता है चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो पहला में है एक समान चाल, इसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। दूसरा में है असमान चाल, इसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। थर्ड में है औसत चाल, इसे एवरेज स्पीड कहते हैं। फोर्थ में है तात्क्षणिक चाल, इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे प्रश्न, एक समान चाल किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, यदि कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करे तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। आगे का प्रश्न है, असमान चाल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, किसी निश्चित समय में यदि वस्तु की चाल समान नहीं रहती है तो उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। आगे का प्रश्न है, औसत चाल किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उस समयांतराल के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब औसत चाल बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी डिस्टेंस बटा कुल लगा समय टाइम। ठीक है, नोट में यहाँ पे लिखा गया है, औसत चाल हमेशा असमान गति के लिए ज्ञात की जाती है। प्रश्न है, तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। आगे के प्रश्न आता है यहाँ पे, वेग यानी कि वेलोसिटी किसे कहते हैं? इसे v से प्रेजेंट करते हैं। उत्तर हो जाएगा, विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। यहाँ पे v बराबर एक्स बटा टी, एक्स बराबर विस्थापन हो जाएगा। नोट है यहाँ पे, पहला में वेग एक सदिश राशि होती है तथा उसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा है यहाँ पे, वेग का विमीय सूत्र m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। वेग बराबर विस्थापन बटा समय,
लंबाई मूल राशि टी। अब थर्ड में है यहाँ पे किसी गतिशील वस्तु के लिए वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। फिर आता है प्रश्न, तात्क्षणिक वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया गया है v तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट बटा डेल्टा टी जीरो, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी बराबर डी एक्स बटा डी टी। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर ये हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिहाइंड द सीन वीडियोज़ के लिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF है, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं इंग्लिश के, हिंदी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।